हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों सभी पौधों के लिए, किसी स्पेशल एक पौधे के लिए नहीं है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, या तो फिर दोस्तों आपका जो पौधा है जिसमें पत्तियां पीली हो जा रही है और आपके पौधे में जो कलियां बन रही है दोस्तों, कलियां खिलने से पहले ही सूख के गिर जा रही है। ये पौधा आप देख सकते हैं, ये मेरा अपराजिता का पौधा है, लेकिन इसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं दोस्तों। और मेरा पौधा जो एकदम हरा भरा दिख रहा है और कहीं भी आपको इसमें पत्तियां पीली नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों आज मैं जो टिप आपको बताऊंगी उसका अगर आप फॉलो करेंगे अपने पौधे में, तो आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छा फूल और कलियां बनेगी और आपके पौधे की पत्तियां भी पीली नहीं होगी। और जो कलियां सूख के गिर जा रही थी दोस्तों, वो कलियां भी सूख के नहीं गिरेगी। तो दोस्तों मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, और अभी कभी कभी बहुत तेज बरसात हो जा रही है। तो इन बरसात में अगर आप अपने पौधे की मिट्टी को साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो फिर आपका पौधा जो है वो खराब होने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप अपने पौधे की मिट्टी को साफ सफाई रखिए। उसमें किसी तरह के जो पत्तियां, पीली पत्तियां होती है, इस तरह से जो पीली पत्तियां गिर जाती है दोस्तों, ये देखिए गमलों में, तो ये जो पीली पत्तियां गिर जाती है दोस्तों, सूखे हुए फूल गिर जाते हैं इस तरह से। तो हमें इन सूखे हुए फूल को और ये जो पीली पत्तियां गिर के चिपक के रह जाती है, तो इसे हमें अपने गमले में नहीं रहने देना है। क्योंकि दोस्तों इसे अगर हम अपने गमले में रहने देते हैं तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये जो पत्तियां भीग जाती है और हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो अभी भीगी हुई रहती है। तो हम पत्तियों को अगर नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, हमारे पौधे में धूप नहीं लगती है और ये जो पत्तियां है हमारी मिट्टी में चिपकी हुई रहती है। और ये अगर चिपकी हुई रहती है दोस्तों, तो इससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसमें फंगस लग जाती है और फिर धीरे धीरे हमारा पौधा जो है खराब होने लगता है। फंगस लगने के कारण ही दोस्तों हमारा पौधा जो है खराब होने लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें करना होगा दोस्तों, हमारे पौधे में जितने भी पत्तियां सूख के गिर जाती है या फूल जो खिलते हैं, सूखे हुए फूल जो खिल के गिर जाते हैं, उन फूल को भी हमें अपने पौधे की मिट्टी में नहीं रहने देना है, उन सभी को हमें हटा देना। और अपने पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों उसको हमेशा साफ सुथरा बना के रखना, ताकि जितने भी बारिश हो तो हमारे पौधे में किसी तरह का फंगस क्रिएट ना हो। इसीलिए हमें अपने मिट्टी की सफाई रखनी होती है। तो ये देखिए इस तरह से आपको साफ कर लेना दोस्तों। जितने भी आपके सूखे हुए फूल है या तो फिर पीली पत्तियां है जो गिर के मिट्टी में चिपक जाती है, उसे आपको हटा देना है। चाहे आपके पौधे में घास फूस निकली हुई हो तो उन सभी को आपको हटाना है। आपके किसी भी गमले में हो दोस्तों, चाहे आपका गुलाब का पौधा हो, मोगरा का पौधा हो, या तो फिर दोस्तों गुड़हल के पौधे, आपके किसी भी पौधे में इस तरह से अगर समस्या आपको देखने को मिल रही है कि उसमें पत्तियां चिपकी हुई रहती है या बहुत सारे घास फूस निकल आए हैं, तो उन सभी को आपको हटा के रखना, तभी जाके आपके पौधे में अच्छी से धूप लगेगी और उसमें किसी तरह का जो दोस्तों फंगस क्रिएट नहीं होगा। कितना भी बारिश होगी तो आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी और आपका जो पौधा एकदम हरा भरा रहेगा दोस्तों, और फूलों और कलियों से भरा रहेगा कुछ इस तरह से। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2, आपको अपने पौधे की जो मिट्टी होती है, आपके जो गमले होते हैं दोस्तों, उसके ड्रेनेज को आपको ठीक करके रखना है दोस्तों। आप अगर ड्रेनेज ठीक नहीं रखेंगे, जो बारिश होती है, बारिश का पानी जो है दोस्तों हमारे पौधे के गमले में भर जाते हैं, और गमले में जब भर जाते हैं दोस्तों तो वो जो पानी है बहुत ही धीरे धीरे बाहर निकलती है। 3-4 दिनों तक लगातार उसमें गीला मिट्टी बन के रह जाती है। जो मिट्टी गीला बन के रह जाती है दोस्तों, उससे हमारे पौधे का जो जड़ है वो धीरे धीरे से गलने लगती है, और जड़ जब गलने लगता है दोस्तों तो हमारे पौधे कमज़ोर होने लगते हैं। और पौधा जब कमज़ोर हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे हमारे पौधे एकदम से सूख जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे की जो ड्रेनेज है उसको हमेशा हर एक हफ्ते में 1 दिन जरूर चेक करना है दोस्तों, ताकि हमारा पौधा जो है अच्छा स्वस्थ रहे और उसमें पानी जमा ना रहे। अगर ये गलती आप करते हैं दोस्तों, आप अपने पौधे की ड्रेनेज को चेक नहीं करते, ये जो बारिश हो रही है दोस्तों, ये बारिश में आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने ड्रेनेज होल को टाइम टाइम पे चेक करते रहिए। अगर आप टाइम टाइम पे चेक करते रहिएगा दोस्तों, तो आपके पौधे में कभी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, आपको करना क्या होगा, आपके जो गमले की मिट्टी है दोस्तों, उस गमले की मिट्टी को आपको किसी तरह का
टाइट करके नहीं रखना है। आप चाहे तो अपने पौधे को हर एक हफ्ते में या 4 से 5 दिन में एक बार जरूर गुड़ाई करें दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं आपके पौधे की मिट्टी भुरभुरी है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ आपको नज़र आने लगी से मिट्टी में काई बैठने लगी है, वो मिट्टी जो है टाइट होने लगी है। तो मिट्टी जब टाइट होने लगती है दोस्तों तो आप अपने पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करते रहिए। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए दोस्तों। मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, हमारे पौधे तक जो धूप होती है हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंचती है और उसमें ऑक्सीजन भी पहुंचती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें मिट्टी को हमेशा से गुड़ाई करते रहना। ये आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी हल्की है और भुरभुरी है। और इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों, 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश होते रहती है। और इतने ज़्यादा बारिश में अगर आप मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो फिर जो पौधा का रूट है एकदम ख़राब होने लगता है। टाइम टाइम पे अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पौधे की मिट्टी तक धूप पहुंचेगी और उसमें हवा पहुंचेगा। जिसने सारे फंगस वगैरह अगर लग रही है दोस्तों तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने पौधे की समय समय पे गुड़ाई करते रहना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, अभी बरसात हो रही है दोस्तों, तो बरसात में हमें अपने पौधे में थोड़ा जल्दी जल्दी खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और बहुत तेज़ बारिश जब होती है तब हमारे पौधे जितने भी सारे हम लोग खाद डालते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, वो सारे बहुत ही जल्दी ड्रेनेज होल के से बाहर हो जाता है। तो ड्रेनेज होल से जब बाहर हो जाती है दोस्तों तो हमारे पौधे से सारा न्यूट्रिशन बाहर हो जाता है और हमारे पौधे में किसी तरह के न्यूट्रिशन नहीं बचती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अभी अपने पौधे में बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा खाद पानी देने का ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें अपने पौधे में जल्दी जल्दी खाद देना होगा। और अगर हम हर एक 7 से 8 दिन में या 10 दिन के अंतर में अपने पौधे में खाद डालते रहेंगे दोस्तों तो हमारे पौधे में किसी तरह फूल और कलियों की कमी नहीं होगी और हमारे पौधे कभी भी अपनी पत्तियां पीली नहीं करेगी दोस्तों। और जो पत्तियां पीली हो रही थी दोस्तों वो पत्तियां पीली नहीं होगी, कलियां भी सूख के नहीं गिरेगी। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे में समय समय पे खाद वगैरह देना होता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा गुड़हल का पौधा है और सब में बहुत ही अच्छी तरह के कलियां खिली हुई है। और जो कलियां बन रही है दोस्तों वो कलियां एक भी मेरे सूख के गिर नहीं रही है और जो कलियां है वो एकदम से खिल जा रही है। तो इस तरह से आपके भी पौधे में होंगे दोस्तों। अगर आप इस तरह से अपने पौधे की केयर कीजिएगा तो आपके भी पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनेगी। ये देखिए ये मेरा गुलाब का पौधा है, इसमें भी बहुत ही अच्छी फूल खिलते हैं और इसका ग्रोथ भी आप देख रहे हैं, न्यू ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद इस्तेमाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं कौन सा खाद अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जो आप सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पौधे की बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। इसमें आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होती है, उसकी पत्तियां जो होती है दोस्तों पीला नहीं होती, लस ग्रीन होता है और आपके पौधे में फूल फल आने में काफ़ी मदद मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ मैं वर्मी कंपोस्ट ली हुई हूँ। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी बहुत अच्छी मात्रा में होती है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों मैं 1 चम्मच ली हुई हूँ हल्दी। ये जो हल्दी होता है दोस्तों ये एंटी फंगल का भी काम करता है और ये जो है एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता था। अभी बरसात में आप अपने सभी पौधों में हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ ली हुई हूँ दोस्तों ये है पोटास। अगर आपके पास पोटास नहीं है दोस्तों तो इसके जगह आप यहाँ केले के छिलके का पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें भी भारी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा चीज़ जो हम लिए हैं दोस्तों यहाँ फंगीसाइड पाउडर है, ये साफ फंगीसाइड पाउडर है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बरसात हो रही है तो बरसात में बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हमारे पौधे में लग जाते हैं जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों समय समय पे हमें इसी तरह अपने सभी पौधों को केयर करना पड़ता है और उसको बचा के रखना पड़ता है। और अभी बरसात में हमें जरूर से 15 से 20 दिन में एक बार अपने पौधे में इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, तभी जाके हमारे पौधे बहुत ही अच्छा स्वस्थ रहता है। ये सभी जो है दोस्तों इसे आप एक बार बरसात में जरूर अपने पौधे में इस्तेमाल करें और देखिएगा आपका पौधा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और ये जो पोटास है दोस्तों आपके अगर किसी भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं एकदम से तो आप इस पोटास का जरूर उपयोग कीजिए, आपके पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये खाद डालने के तुरंत बाद ही रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों, हमें 10 से 15 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारे पौधे में रिजल्ट दिखता है। चाहे आपका किसी भी पौधा हो और कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो तुरंत से रिजल्ट नहीं आता है।
ये जो फंगीसाइड है दोस्तों, अगर आपके पत्तियों में कीड़े लगे हुए हैं या तो फिर जो गुड़हल के पौधे होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ आता है, तो उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये इसे स्प्रे करने से हट जाएगा। तो इसे आप 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच आप घोल के स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने का समय आपको दोस्तों सुबह के टाइम कीजिएगा, और बारिश जब ना हो तब कीजिएगा, वरना ये बारिश में धुल जाता है। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, इसे हमें सबको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको सारे मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जिस गमले की मिट्टी को मैंने गुड़ाई की थी उसी गमले में ये खाद डालूंगी। आप मिट्टी देख सकते हैं एकदम से भुरभुरी है और एकदम सूखी हुई है, मेरे हाथ में थोड़ा सा भी नहीं लग रहा। तो इस तरह से आपको अगर मिट्टी रहता है दोस्तों, तो आपके पौधे में कभी भी फंगस या फिर आपका पौधा खराब नहीं होगा। तो हमें इसमें खाद कितना देना है दोस्तों, 2 चम्मच हमें भर के दे देना है, ज़्यादा नहीं, इस तरह 2 चम्मच। क्योंकि दोस्तों हम इसमें पोटास भी मिलाया है 1 चम्मच, तो पोटास हमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इसीलिए हम हर एक गमले में 2-2 चम्मच करके डाल देंगे। ये देखिए 2 चम्मच। उसके बाद से हमें इसे मिला देना है। और ये जो खाद है दोस्तों, आप 15 दिन में एक बार जरूर रिपीट कीजिए। 15 दिन में रिपीट कीजिएगा दोस्तों, तो ये जो पोटास हमने बताया है, इस पोटास को आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये केमिकल वाला खाद है दोस्तों। इसे हम 15 दिन में नहीं डाल सकते, इसे महीने में 1.5 महीने में देना चाहिए। तो इसे आप स्किप करके बाद बाकी आप सब खाद इसमें डाल सकते हैं। और पोटास के जगह आप अगर पोटेशियम वाला खाद देना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके जगह प्याज के छिलके को सुखा के पीस लीजिएगा, या तो फिर दोस्तों जो केले के छिलके उसे भी आप सुखा के पीस लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिएगा। 15 दिन में एक बार रिपीट कीजिए, महीने में 2 बार, और देखिएगा आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये जो खाद हमने दे दी दोस्तों, अब इसे हम पानी डाल देंगे। अभी मेरा मिट्टी सूखा हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अगर आप गीली मिट्टी में इस खाद का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक दिन पानी नहीं देना है, उसके बाद दूसरा दिन आप पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप अपने जरूर पौधे में कीजिए, चाहे आपका जो भी पौधा है, गुड़हल है, गुलाब है, मोगरा है, या तो फिर दोस्तों आपका अपराजिता का पौधा है, मधुमालती का पौधा है, या और किसी फूलों वाले पौधे हैं, तो आप सभी पौधे में इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।